हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हीट ट्रांसफ़र की सेकंड यूनिट दैट इज़ कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा, तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होने जा रही है दैट इज़ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र। तो चलिए मैं कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में पहले ही एक बहुत शॉर्ट में ओवरव्यू दे चुकी हूँ। तो इससे और डीपली समझने के लिए, क्योंकि अब हम ये नया चैप्टर पूरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, पूरी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेंगे कि कन्वेक्शन मोड हमारा क्या होता है और किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो देखिए, सबसे पहले The heat flow mechanism in solid is by conduction, whereas the heat flow mechanism in fluids is due to convection. तो कन्वेक्शन की अगर बात करें तो अगर हम देखते हैं कि जब सॉलिड में हमारा हीट फ्लो होता है तो सॉलिड में हीट फ्लो मैकेनिज्म हमारी जो होती है वो क्या कहलाती है? कंडक्शन। यानी कि कंडक्शन के कारण सॉलिड में हमारी हीट का फ्लो होता है, यानी हीट ट्रांसफर किसके बेस पर होता है? सॉलिड में कंडक्शन के बेस पर होता है। जबकि अगर हम फ्लूइड्स के केस में बात करें, लिक्विड या फिर गैसेस के केस में बात करें, तो वहां पर जो हीट ट्रांसफर होता है हमारा वो किसके थ्रू होता है, या फिर जो हीट ट्रांसफर होता है वो हीट ट्रांसफर मोड या फिर वो मैकेनिज्म या वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? कन्वेक्शन। तो अब हम फ्लूइड्स के केस में बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम कन्वेक्शन मोड को समझेंगे। हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड ऑन ए मैक्रोस्कोपिक स्केल इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलेटिंग करंट। तो कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो बेसिकली किसके कारण होता है? अगर हम मैक्रोस्कोपिक स्केल पर देखें, यानी कि माइक्रो ना देख के अगर हम मैक्रोस्कोपिक स्केल पे देखें, तो जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है, यानी कि फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है? सर्कुलेटिंग करंट की तरह हमें शो होता है। यानी कि जिस तरह से ये मूवमेंट होता है फ्लूइड का, तो ये कुछ इस तरह से हमारे सर्कुलेटिंग यानी कि घूमती हुई या फिर सर्कुलेट करते हुए करंट के रूप में हमें मोशन दिखाई देता है। तो ये हमारा क्या है? फ्लूइड है। ये मान लीजिए हमारा एक कंटेनर है और ये हमारा फ्लूइड है इसमें, या कोई मान लीजिए कोई लिक्विड है हमारा। तो जब इसमें हीट ट्रांसफर होता है तो फ्लूइड हमारा मोशन में आता है, यानी फ्लूइड हमारा मोशन करने लग जाता है और उस मोशन के कारण हमें एक सर्कुलेटिंग करंट शो होती है। चलिए आगे देखते हैं। द सर्कुलेटिंग करंट मे बी सेटअप ईदर बाय हीट ट्रांसफर प्रोसेस इटसेल्फ और बाय सम एक्सटर्नल एनर्जी और एजेंसी। तो ये जो सर्कुलेटिंग करंट हमारी सेट होती है, ये सर्कुलेटिंग करंट हमारी या तो स्वयं यानी कि खुद के हीट ट्रांसफर के प्रोसेस के द्वारा होती है, या फिर अगर हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं या कोई एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल कोई भी सेटअप देते हैं, तो उसके द्वारा अगर आप हीट ट्रांसफर करा रहे हैं तो उस तरह से भी ये सर्कुलेटिंग करंट हमारी फॉर्म हो सकती है। तो जो हमारा कन्वेक्शन होता है वो बेसिकली दो मेन टाइप होते हैं इसमें। फर्स्ट हमारा फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन, और सेकंड जो है हमारा वो क्या है? फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो चलिए देखते हैं। फ्री और जो फ्री कन्वेक्शन होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? नेचुरल कन्वेक्शन भी कह सकते हैं। तो फ्री कन्वेक्शन हमारा क्या है? देखिए, व्हेन द सर्कुलेटिंग करंट अराइजेस फ्रॉम द हीट ट्रांसफर प्रोसेस इटसेल्फ, यानी कि अगर सर्कुलेटिंग करंट जो है वो हमारी अराइजेस होती है फ्रॉम द हीट ट्रांसफर प्रोसेस इटसेल्फ, यानी कि अगर हमारे कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है और उसमें हीट ट्रांसफर स्वयं से हो रहा है और उसकी वजह से हमारी सर्कुलेटिंग करंट फॉर्म हो रही हैं, तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है? फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन। ये होता क्यों है? बेसिकली फ्रॉम डेंसिटी डिफरेंस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन अ फ्लूइड मास, इट इज कॉल्ड फ्री कन्वेक्शन।
जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो सर्कुलेटिंग करंट होती है मे बी सेटअप ईदर बाय हीट ट्रांसफर प्रोसेस इटसेल्फ। तो अगर स्वयं से या खुद से हीट ट्रांसफर प्रोसेस हो रहा है और सर्कुलेटिंग करंट्स हमारी राइजेस हो रही हैं या उत्पन्न हो रही हैं, तो वो फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है, फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन। तो इसमें देखिए, इसे अगर मैं और डीप बनाऊं तो आपको कुछ इस तरह समझ में आएगा कि ये जो खुद से हमारा टेम्परेचर हीट ट्रांसफर प्रोसेस होता है और उससे सर्कुलेटिंग करंट जो हमारी फॉर्म होती हैं, तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है, डेंसिटी डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा कोई भी लिक्विड अगर कंटेनर फिल है, तो जब हम इसे हीटअप करेंगे तो हीटअप होने की वजह से क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा कैसा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और लिक्विड का टेम्परेचर कैसा होगा, लो। अब लो टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ से हीट मॉलिक्यूल्स को मिलेगी तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब वो उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, हल्के होने लग जाएंगे, यानी कि वो साइज में बढ़ने लग जाएंगे और इस वजह से उनकी जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। और डेंसिटी कम होने की वजह से वो क्या करने लग जाएंगे, फ्लोट करने लग जाएंगे या फिर सरफेस में ऊपर की ओर उठने लग जाते हैं, सरफेस में ऊपर की ओर राइज करने लग जाते हैं। अब इससे होता क्या है, ये पार्टिकल्स धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और जो ऊपर के यानी जिसका टेम्परेचर कैसा है, लो टेम्परेचर, इनकी डेंसिटी कैसी होती है, नीचे के पार्टिकल्स की तुलना में इनकी डेंसिटी हाई होती है। इस वजह से ये हैवी डेंसर फ्लूइड क्या होते हैं, नीचे की ओर आने लग जाते हैं और इनके स्थान पर आके जगह ले लेते हैं और ये हल्के होके, लाइट वेट होके, डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर फ्लोट करने लग जाता है और इस तरह से एक हमें सर्कुलेटिंग करंट सी शो होती है, जो किसके कारण होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण और डेंसिटी डिफरेंस के कारण। जैसा एग्जाम्पल में देखते हैं, हीटिंग ऑफ अ वेसल कंटेनिंग लिक्विड बाय मीन्स ऑफ ए गैस फ्लेम सिचुएटेड अंडरनेथ। तो ये मैंने आपको बताया था, देखिए कि अगर हमारा एक वेसल है और इस वेसल को हम क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, हीट कर रहे हैं गैस फ्लेम की सहायता से, और वो गैस फ्लेम क्या है, इस वेसल के नीचे से हमें अप्लाई की जा रही है। तो क्या होगा, जो बॉटम के लिक्विड का जो बॉटम है वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वेसल के, वो क्या होंगे, हीटेड होने लग जाएंगे और साइज में बढ़ने लग जाएंगे, एक्सपेंड होने लग जाएंगे और राइज अप होने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या होगी, रिमेनिंग लिक्विड यानी इस पार्टिकल्स की तुलना में उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी और वो ऊपर उठने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, फोर्स कन्वेक्शन। When the circulating current are produced by an external agency such as an agitator in a reaction vessel, pump, fan or blower, the action is called forced convection. Here fluid motion is independent of density or temperature difference or gradient. Example देख लेते हैं, heat flow to a fluid pumped through a heated pipe. तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर स्वयं से नहीं होता है। अगर हमारे पास कोई वेसल है और इसमें हम कोई भी एजिटेटर लगा दें और इससे हम हीटअप करने लग जाएं, तो इससे क्या होगा, जब ये एजिटेटर हमारा मूव होगा तो उसमें जो हीट का ट्रांसफर है वो तेजी से होने लग जाएगा और सर्कुलेटिंग करंट बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। किसकी वजह से, इस एजिटेटर की वजह से। तो चाहे हम कोई भी एक्सटर्नल मीन्स यूज़ करें, चाहे एजिटेटर हो, चाहे पंप हो, चाहे फैन हो या ब्लोअर हो। जैसा आपने देखा होगा कि अगर नॉर्मली हम ग्लास में अगर गर्म पानी रखते हैं तो उसे अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो जल्दी ठंडा नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसमें एक स्पून डाल दें और उसे तेज़ी से घुमाएं और फैन को ऑन कर दें तो वो बहुत जल्दी हीट का ट्रांसफ़र कराता है। तो वो हमारा क्या होता है, फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है।
अब यहाँ पर जो फ्लूइड का मोशन होता है वो डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से जल्दी जल्दी टेम्परेचर हमारा ट्रांसफ़र होता है, मतलब हीट हमारी ट्रांसफ़र होती है और टेम्परेचर डिफरेंस हमारा होता जाता है। तो अगर हम बात करें कि फोर्स्ड और फ्री कन्वेक्शन में हमारा बेस्ट कौन सा होता है, तो जिसमें हमें हाइयर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर प्रोवाइड होगा तो वो हमारा बेस्ट होता है कन्वेक्शन। तो जो फोर्स कन्वेक्शन है ये हमें हाइयर हीट ट्रांसफर रेट देता है किसकी तुलना में, नेचुरल कन्वेक्शन की तुलना में। तो ये कन्वेक्शन के बारे में एक ओवरव्यू था। आगे हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।